वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। मानव का धर्म है, कर्म है, हम सबको जीवन में एक इष्ट बनाना चाहिए, हम सबका इष्ट होना चाहिए। क्षमा करिएगा, लोग बुढ़ापा आ जाता है, लोगों से पूछे आपका इष्ट क्या है, महाराज कोई इष्ट समझ में नहीं आया, कौन किसको बनाए इष्ट। भगवान में ही कमी देखने लगते हम और आप। जीवन में एक इष्ट बनाइए जिस पर आप ध्यान करिए, ध्यान में बैठिए, आप आधा घंटा 1 घंटा ध्यान कीजिए। जिसका ध्यान ब्रह्म का ध्यान, जिस परमात्मा का ध्यान आपको बार बार नजर आए ध्यान में बैठकर, समझिए हमारा इष्ट वही है। जिसकी पूजन में हमारा ज्यादा मन लगे वही हमारा इष्ट है। इष्ट बनाइए, बिना इष्ट की कभी भक्ति नहीं की जाती। हम लोगों के इष्ट तो बहुत अच्छे हम लोग बनाते हैं। वृंदावन गए तो कन्हैया को ले आए, कन्हैया इष्ट हो गए। 2 महीना बाद बनारस गए तो भोले बाबा इष्ट हो गए। 3रे महीना खाटू श्याम गए, श्याम बाबा हो गए। 4थे महीने सालासर गए, हनुमान जी को ले आए। जहां जाते हम उसी भगवान को उठाकर ले आते हैं, यही हमारे इष्ट है। ऐसा हमारी मान्यता है। ध्यान रखिए, भगवान आप एक रखें, जिसकी सेवा करते हो आप, वही आपका इष्ट होना चाहिए। देखिए, अब एक बात और मैं आप सबसे निवेदन करूं, एक कदापि मत सोचिएगा कि इसमें ताकत ज्यादा है, उसमें ताकत कम है। नहीं, भगवान जितने हैं सब भगवान एक बराबर हैं, क्योंकि भगवान एक ही है। भगवान 2 है ही नहीं, देवता एक है, 2 है ही नहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उस ब्रह्म को विद्वानों ने नाना प्रकार से बताया है, और वह ब्रह्म एक ही है। एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। फिर आप कहोगे भैया फिर इतने सारे दिखाई क्यों देते हैं? कोई गदा वाला, कोई धनुष वाला, कोई बांसुरी वाला, कोई त्रिशूल वाला, इतने सारे दिखते क्यों हैं? बोले भैया दिख नहीं रहे, हमने उसको देखना चाहिए इसलिए दिखे। जैसे आपको समझ में आ जाएगा, भगवान एक है पर दिखते अनेक क्यों हैं? जैसे आप सबका शरीर एक है, आपका शरीर एक है। इसी शरीर को कोई पापा कहता है, कोई मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई फूफा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई पति देव कहता है। कहते हैं कि नहीं? अब आप सच बताना, जिसने आपको जिस नाम से पुकारा आप वही बनकर जाते हो कि नहीं जाते हो? आपका भांजा बुलाया, मामा जी इधर आना। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? बहन बोली भैया इधर आओ। हाँ बोल, जल्दी बोल। और पत्नी ने पूछा स्वामी जी इधर आना। हाँ बोल ना, जल्दी बोल, क्या बोलती है? बोलो राधे। भाषा बदल गई ना। सबसे प्रेम जब पत्नी जी ने कहा तो जरा तेज से हमने बोल दिया। अधिकार है ना, जहां अधिकार होता है वही तेज बोला जाए, ये भी ध्यान रखना है। जहां हम लोग अधिकार समझते हैं या अपना है, उसी को तेज बोला जा सकता है। अब आप ये बताइए, जिसने जिस रिश्ते से बुलाया आप उसके पास वह बनकर जाते हो कि नहीं जाते? भांजे के पास मामा बनकर जाते हैं, मामा जैसा दिखते हैं। बेटा के पास पिता बनकर जाते हो, बहन के पास भाई बनकर जाते हो। उसी प्रकार उस ब्रह्म को, एक परमात्मा को, किसी ने कहा मुझे तो धनुष बाण वाले अच्छे लगते हैं, तो धनुष बाण लेकर भगवान आ गए राम बनकर। किसी ने कहा मुझे मुरली वाले अच्छे लगते हैं, तो कन्हैया टेढ़ी टांग वाले आ गए। किसी ने कहा मुझे त्रिशूल वाले अच्छे लगते हैं, तो भोले बाबा आ गए। किसी ने कहा मुझे तो मुदगर वाले अच्छे लगते हैं, गदा वाले, हनुमान जी महाराज आ गए। किसी ने कहा मुझे तो मां बड़ी प्यारी है, तो दुर्गा के रूप में आ गई। वस्तुतः परमात्मा सब एक ही हैं। अब आपको विश्वास हो, कलयुग की बात देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आते हैं ना, उस समय बिहारी जी का दर्शन किए। अब बिहारी जी का दर्शन करने के बाद हाथ जोड़ा, लेकिन साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं किया। पुजारियों ने कहा अरे महाराज बांके बिहारी वृंदावन के सुप्रसिद्ध राजा, प्रणाम कीजिए ना। गोस्वामी जी ने कहा हाँ हाँ मैं कल भी आया था, आज भी आया हूं। अब मैं देख रहा हूं आज बिहारी जी की छवि कल से अच्छी लग रही है, लेकिन सच बताऊं
काल काह कहूं छवि आज की, भाल्यो विराजो नाथ। लेकिन तुलसी मस्तक तब झुके, जब धनुष बाण ले हाथ। लेकिन इस तुलसी का मस्तक को तभी झुकेगा जब हाथ में धनुष बाण होगी। एक कंधे में हाथ रखकर जो खड़ी है ना, ये सीधी साधी खड़ी हो जाएगी। राधा रानी टेढ़ी खड़ी होती है कन्हैया जी की तरफ झुक करके, और जानकी जी एकदम सीधी खड़ी होती है, तब झुकेगा। जो गोस्वामी तुलसीदास जी का महाराज का कहने का समय था, उसी समय कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, भगवान ने तुरंत ही चंद्रिका को साइड में किया, मुरली को साइड में किया, राधा रानी को कहा जरा सीधी खड़ी हो जाओ, और भगवान श्री बांके बिहारी धनुष बाण लेकर के सीधे साधे खड़े हो गए। तब गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। यानी वही राम है और वही श्याम है, कोई अंतर नहीं है। यही बांके बिहारी। आप लोग देखते हैं पर्दा बंद होता है बार बार, बिहारी जाते हैं, आप लोग बहुत जाते हैं, अवश्य हैं। ऐसा मैंने सुना है किसी गोसाई जी के मुख से कि कोई एक बार काली का भगत आई, मैया आई, कोई काली की भक्ति करती थी। कहते हैं जैसे बांके बिहारी जी उसने अपने नेत्रों से नेत्रें मिली, आंखों से आंखें मिली, और उस मैया ने अपनी काली मैया को बिहारी जी में दर्शन किया, और काली मैया के रूप को लेकर के ठाकुर जी अंदर से चलने लगे। महाराज जी लोगों ने कहा सब भाग गए, इतने भगवान प्रकट हुए थे वृंदावन में हमारे, 2-3 तो चले गए। प्रभु आप मत जाओ, आपके बिना तो वृंदावन की शोभा गड़बड़ हो जाएगी। तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, और तब से महाराज जी लोग, पुजारी जी लोग बार बार पर्दा बंद करते रहते हैं, जिससे कि कोई बिहारी जी से नेत्र ना मिला सके, आंखें ना मिला सके। ना जाने किसके साथ बिहारी जी पीछे पड़ करके चल देंगे, कुछ पता नहीं हमारे बिहारी जी का। इसे नेत्र ना मिल सके, केवल इसलिए आपको बार बार पर्दा का दर्शन होता है। ये रहस्य है। यानी जीवन में एक इष्ट बनाइए, और जिस पर आपका मन लगे उसका भजन। अब आप सच बताओ, आपने बहुत सारे, जैसे यहाँ इतने लोग आप बैठे हो, और मैं किसी से कहूं भैया जरा पानी लेकर आओ, अब वो सोचेगा वो जा रहा, वो सोचेगा वो जा रहा, वो सोचेगा वो जा रहा है, जाएगा कोई नहीं। और हम किसी का नाम लेके कहें भैया जरा पानी लेकर आओ, तुरंत उठ करके आप जाओगे, तुरंत लेकर के आओ। अरे मुझे महाराज जी ने कहा। ऐसे हैं जब हम किसी से, देवता से कुछ मांगते हैं तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे भगवान निश्चित नहीं होते। इसलिए भगवत प्रेमी एक देवता से ही कुछ कहना चाहिए, वह आपकी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आप ऐसा मत करना कि एक ही पूजा करने लगो, घर जाओ तो बाकी सबको फेंक दो जमुना जी में। बोलो राधे राधे। अब जिसकी सेवा घर में करो वो भी करो, लेकिन मानो एक को पूजा सबकी करो। जैसे जो पतिव्रता स्त्री होती है, आप सब माताएं जो बैठी हैं, आप सबका जो प्रेम है, आप सबका प्रेम सिर्फ और सिर्फ पति के साथ होता है। पति के अलावा किसी से स्त्रियां प्रेम नहीं करती, लेकिन पति के रिश्ते के साथ साथ सास का भी सम्मान करती हैं, ससुर का भी सम्मान करती हैं, ननद का भी सम्मान करती हैं, सम्मान सबका करती हैं। लेकिन उनकी जो सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति में ही होता है। उस पतिव्रता स्त्री की तरह हम सबको मानना एक को चाहिए, और प्रणाम सबको करना चाहिए। यही व्यक्ति का कर्म है। पुनः